5 ऐसी विकराल महामारियां जिन्होंने इंसानी सभ्यता की जड़ों को हिला कर रख दिया। नोवेल कोरोना से 100 गुना ज़्यादा जानलेवा थी ये महामारियां। क्या आपको इनके बारे में पता है? आज की ये वीडियो थोड़ी डरावनी, थोड़ी नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लास्ट वाले को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो दुनिया की सबसे पहली महामारी थी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर महामारी कहते किसे हैं। तो अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में कहूं तो महामारी एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जो कि पूरे पृथ्वी में फैलकर एक साथ कई लोगों को बीमार बना देता है। इंसानी इतिहास में अब तक कई प्रकार की महामारियां आई जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी बीमारी महामारी में कन्वर्ट होने से पहले वो एक एपिडेमिक के रूप में होता है। एपिडेमिक उन बीमारियों को कहते हैं जो कि किसी एक क्षेत्र में फैलकर एक साथ कई सारे लोगों को संक्रमित बना देता है। इसलिए अगर इन बीमारियों को उन्हीं के क्षेत्र में सही तरह से काबू कर लिया जाए तो ये एपिडेमिक पैंडेमिक में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वैसे 2014 में ब्राज़ील में फैला जीका वायरस और 2016 तक चला अफ्रीका का इबोला वायरस एक प्रकार से एपिडेमिक बीमारियां हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व में ना फैलकर एक निर्दिष्ट क्षेत्र में फैलकर वहीं तक सीमित होकर रह गए थे। तो चलिए अब जानते हैं इंसानी इतिहास के 5 सबसे खतरनाक महामारियां। नंबर 5, एशियाई फ्लू। आज के कोरोना की तरह 1956 में चीन के अंदर एशियाई फ्लू का उत्पन्न हुआ था। उस समय इसको वैज्ञानिक H1N2 टाइप ए इन्फ्लुएंजा के नाम से पुकारते थे। बाद में ये फ्लू एक महामारी के रूप में परिवर्तित हो गया। इस महामारी के चलते उस समय 20 लाख लोगों की जान चली गई थी। ये महामारी बहुत ही कम समय में पृथ्वी के कई देशों के अंदर फैल गया था और इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या आज के कोरोना के भांति ही अचानक बढ़ गई। जैसा कि आप जानते ही होंगे, फ्लू यानी हवा के जरिए होने वाली बीमारियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और इनको रोकना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये फ्लू सबसे पहले चीन के गुइज़ू प्रदेश से होते हुए हांगकांग तक पहुंच गया और उसके बाद वहां से आगे फैलते हुए अमेरिका तक पहुंच गया। केवल 2 वर्षों के अंदर इसने अमेरिका में भारी तबाही मचा दी थी। WHO की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2 सालों के अंदर इसने सिर्फ अमेरिका के अंदर 68,000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला था। इसके अलावा कई दूसरे एशियाई देश भी इसकी चपेट में आ गए थे। इस महामारी के कारण ना जाने कितने लोगों की जान चली गई। इसका कभी भी कोई सटीक रिपोर्ट नहीं निकाला जा सकता। ज़्यादातर कोरोना और इन्फ्लुएंजा जैसे फ्लू एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक खांसी और छींक से निकली ड्रॉपलेट के माध्यम से ही पहुंचते हैं। इसलिए हमेशा बीमार व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। इससे ना बल्कि बीमारियों से बचा जा सकता है, पर और अधिक फैलने से भी इसे रोका जा सकता है। नंबर 4, फ्लू पैंडेमिक। साल 1918 से 1920 तक पूरे पृथ्वी में फ्लू ने जो कहर भर पाया उसके बारे में आज भी लोग बात करने से डरते हैं। इस महामारी के कारण पूरे पृथ्वी में लगभग 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोगों की जान चली गई। इस महामारी से मरने वालों की संख्या उस समय मौजूद पृथ्वी की कुल जनसंख्या का 1/3 था। तो आप सोच ही सकते होंगे कि कितनी तेज़ी से मात्र 2 सालों के अंदर ही इसने कितनी तबाही मचाई होगी। 1918 की महामारी दुनिया का पहला इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाली महामारी थी। इसके अलावा गौरतलब बात यह भी है कि इस महामारी के चलते लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है। यह महामारी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक शक्ति वाले लोगों को पीड़ित तो करता ही था, पर इसके अलावा स्वस्थ और जवान लोगों को भी आसानी से ये संक्रमित कर देता था, जिससे मौतें और भी ज़्यादा होने लगी और इस पर रोकथाम भी नहीं लगाया जा सकता था। यह एक ऐसी महामारी थी जो कि हवा के ज़रिए फैलता था। जब भी कोई हवा से होने वाली महामारी फैलती है तो इसे नियंत्रण में लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, थर्ड कोलेरा पैंडेमिक। 1852 से लेकर 1860 तक ये वो दौर था जब पृथ्वी प्लेग जैसे महामारियों से तो आज़ाद था, पर एक नई बीमारी महामारी का रूप लेने के लिए तैयार थी। ये दौर था हैजा यानी कि कोलेरा का। थर्ड कोलेरा पैंडेमिक एक ऐसी महामारी निकली जिसने कि लगभग 10 लाख लोगों की जान ले ली। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े थे, हकीकत में तो कई लाख लोगों की जान चली गई थी। अब तक पूरे विश्व में 7 हैजा की महामारियां फैली है, जिनमें से 3 हैजा की महामारी सबसे ज़्यादा जानलेवा साबित हुई थी। इसको रोकने के लिए किसी भी देश के पास ना तो कोई दवाई थी और ना ही पर्याप्त मात्रा में उपचार के कोई बंदोबस्त। धीरे धीरे एशिया से निकलकर ये अफ्रीका और यूरोप तक फैल गया। बाद में ये यूरोप से बढ़ते हुए उत्तरी अमेरिका तक भी पहुंच गया। उस समय अमेरिका में गृह युद्ध होने ही वाला था और उस समय ही यह महामारी होने के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महामारी भारत से ही उत्पन्न हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और भारतीयों का जीवन स्तर बहुत ही ज़्यादा खराब था। खाने के लिए स्वस्थ खाना का अभाव और पीने के लिए दूषित पानी ही हैजा का मूल कारण था। बाद में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने ये पुष्टिकरण जताया कि हैजा मूल रूप से दूषित और संक्रमित पानी से होता है। नंबर 2, द ब्लैक डेथ। मेरे हिसाब से यह अब तक का सबसे जानलेवा महामारी है, क्योंकि इस महामारी से कई लोगों की जान चली गई जिसका कि हम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर भी कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस महामारी के कारण करीब 7.7 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। वैसे बता दूं कि इतनी संख्या में मौतें विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं हुई थी, इसलिए आप ब्लैक डेथ को अब तक के इंसानी सभ्यता में हुई सबसे बड़ी दुर्घटना या तबाही मान सकते हैं। साल 1346 से 1353 तक चले इस महामारी में पूरा का पूरा विश्व मातम मना रहा था। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक और अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर एक महादेश में मरने वालों की कतार बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में लोगों के पास उस समय ना ही कोई दवाई थी और ना ही कोई जानकारी। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस महामारी में मरने वालों को मृत्यु के समय कितना दर्द होता होगा। इस महामारी के फैलने के पीछे का कारण सुनकर आप लोग चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अजीब तरीके से पृथ्वी में फैला था। कहने का मतलब ये है कि इस महामारी के पीछे का कारण बुबोनिक प्लेग था। ये प्लेग आम तौर पर चूहों से फैलता है। वैसे अजीब बात यह है कि यह महामारी संक्रमित चूहों के जरिए एक से दूसरे देशों में फैलता था। खैर, और भी बता दूं कि जब भी कोई जहाज संक्रमित देश से किसी स्वस्थ देश में व्यापार के लिए जाता था तो उसी जहाज के जरिए ये संक्रमित चूहे उस स्वस्थ देश में पहुंचकर वहां यह महामारी फैला देते थे। अगर ये बीमारी उस समय किसी को हो जाती थी तो उस व्यक्ति के बचने की उम्मीद लगभग 0% हो जाता था। उस समय में लोगों को उपचार के लिए जितने भी डॉक्टर मौजूद थे उन्हें सही तरीके से इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए जिसे भी ये रोग होता था उसे तुरंत ही बाहरी समाज से दूर किसी वीरान अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में अकेला छोड़ दिया जाता था और इससे मरीजों की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती थी। नंबर 1, एंटोना प्लेग। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक महामारियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एंटोना प्लेग का। यह प्लेग 165 ईस्वी में पूरे पृथ्वी में अपना भयानक रूप दिखा चुका है। ये महामारी दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रथम महामारी है। माना जाता है कि इस महामारी से लगभग 50 लाख लोगों की मौत हुई थी। प्राचीन समय में चिकित्सा के तौर तरीके उतने विकसित नहीं थे कि इस खतरनाक बीमारी को अपने काबू में कर पाए, इसलिए इतने लोगों की मौत तो निश्चित ही थी। इसके अलावा कहा जाता है कि इस बीमारी के दौरान करोड़ों लोग इससे संक्रमित भी हुए थे। इस महामारी को प्लेग ऑफ गैलन भी कहा जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि ये बीमारी मूल रूप से एशिया महादेश में उत्पन्न हुआ था। इसके बाद ये फैलता गया और अफ्रीका के इजिप्ट, यूरोप के इटली और ग्रीस तक पहुंच गया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीमारी कितनी जल्दी कितनी दूर तक फैलने में सक्षम रहा होगा। कुछ इतिहासकार बताते हैं ये बीमारी असल में प्लेग ना होकर शायद चिकन फॉक्स या चेचक हो सकता है, क्योंकि शोध से यही पता चला है कि ये शायद फॉक्स या दूसरा कोई चमड़े का रोग होगा, पर आज भी लोग इसे प्लेग के हिसाब से ही देखते हैं। और एक बात इस महामारी के बारे में चौंका देने वाली है कि आज तक लोगों को इस महामारी का असली कारण के बारे में नहीं पता है। ये कहाँ से आया और इसका कारण क्या है, लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इस बीमारी का कारण रोमन सेना थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब रोमन सेना दूसरे देशों को अपनी विजय यात्रा लेकर जाती थी तो शायद कुछ सैनिकों को ये बीमारी वहाँ से लग गई होगी। बीमारी लग जाने के बाद अनजाने में ही सही उनके द्वारा ये बीमारी अन्य देशों के अंदर फैल गया होगा। वैसे ज़्यादातर महामारियाँ इसी तरीके से ही तो फैलती हैं, बिना किसी जानकारी के। अगर कोई व्यक्ति विदेश से आता है तो उसके साथ साथ बाहरी रोग भी उसके द्वारा उसी के ही देश में घुस जाती है। खैर, कारण जो भी हो, एंटोना प्लेग वाकई में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसने कि इंसानी सभ्यता को बहुत ही गंभीर रूप से चोट पहुंचाया था। अगर प्राचीन समय में एक ज़्यादा विकसित होता तो शायद ये बीमारी नहीं फैलता, पर कई बार सावधानियां बरतने के बाद भी बीमारियां फैल ही जाती हैं, जो कि आप आज के समय में देख रहे हैं। इसलिए सतर्क रहने में ही हर किसी की भलाई है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।